अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जिसके केसेस सबसे ज़्यादा लंबे चलते हैं, यहाँ तक कि लोगों की डेथ हो जाती है और उसका जजमेंट नहीं आ पाता, और जिसको लेकर सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियों में, भाइयों में, ख़ानदानों में लड़ाई होती है। और वो टॉपिक है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते। अगर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारे डिस्प्यूट से, बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जो पट्टे की ज़मीन होती है उसको सेल किया जा सकता है नहीं। तो हम इन वीडियोस में, क्योंकि एक वीडियो में हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसको लेकर कई वीडियो बनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम खास तौर से सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे, टीपीए के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 6 है, जो ये कहता है किस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस सेक्शन 6 जो है टीपीए का, उसमें 10 पॉइंट्स हैं। हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, 5 पॉइंट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सेक्शन 6 जो है उसका टाइटल ये है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। तो होना ये चाहिए था कि व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड। जो इसका आगे इसमें दे रखा है वो है कि किस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। तो इसका जो क्लोज ए है वो ये कहता है कि कोई प्रॉपर्टी जिसका चांस हो हासिल करने का, जैसे कि किसी बाप बेटे हैं तो बेटे को जमीन प्रॉपर्टी मिलेगी। वो ये सोचते हुए कि मेरे बाप की डेथ के बाद मुझे ज़मीन मिलेगी, और वो किसी को बेच देता है, तो ये जो है वैलिड नहीं है, अलाउ नहीं है। ये बेस है स्पेस सक्सेसनिस एक टर्म पर, जिसका मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी इन फ्यूचर। तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि ए है, उसका लड़का है बी। ए बीमार हुआ और बी ने सोचा कि 1 महीने बाद इसकी डेथ हो जाएगी, तो वो सी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, ये सोचते हुए कि मिलेगी तो मुझे ही। तो इस तरह के केस में ये वैलिड नहीं है, अलाउ नहीं है। अब जो ये स्पेस सक्सेसनिस है, ये प्रॉपर्टी जो होती है ये 3 तरह से मिलती है। या तो वो इनहेरिटेंस के ज़रिए, या फिर कोई रिलेशन है वो लीगेसी के ज़रिए, विल वगैरह के ज़रिए, या फिर कोई इन्हीं दो की तरह कोई तीसरी कंडीशन हो, इस तरह का नेचर हो, तो इस तरह ही मिलती है। अगर बाय चांस कोई बायर जो है वो ख़रीद लेता है इस तरह की प्रॉपर्टी को, और जो सेलर है वो फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को हासिल कर लेता है, तो जो सेलर है वो बाउंड होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बायर के लिए, अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है और फोर्स में है। उस वक्त जो सेलर है वो ये बहाना नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त इसका मालिक नहीं था, या फिर ये मेरे कब्ज़े में नहीं थी। तो इसके बारे में जो सेक्शन 41 और 43 है टीपीए का, वो बात करते हैं। तो सेलर जो है बाउंड होगा इन फ्यूचर टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द बायर। क्लोज बी जो है वो ये कहता है कि अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। यानी हमने किसी को लीज पर या पट्टे पर ज़मीन दी, और उसमें हमने कंडीशन रख दी कि अगर आपने इस कंडीशन का ब्रीच किया तो मैं दोबारा आपसे ज़मीन ले लूँगा। तो उसमें सिर्फ मुझे हक होगा कि मैं अपनी ज़मीन उससे ले लूँ, लीज़ लीज़ पे दी हुई, अगर वो किसी कंडीशन का वायलेशन करता है। मुझे ये राइट नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि अगर आप इस कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो सी को ये राइट होगा कि वो इसमें री एंट्री ले ले, आपसे ज़मीन ले ले। क्लोज सी है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। यानी ईजमेंट कहते हैं जिसका पब्लिक यूज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल रास्ता है। अब जैसे ए और बी है, तो बी का जो रास्ता है वो ए की तरफ से होकर जाता है। अगर बी अपनी ज़मीन बेच रहा है जो उसका डोमिनेंट हेरिटेज है, तो वो ये नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी किसी और को बेच दे और रास्ता किसी और को बेच दे। तो उसको जो है ईजमेंट है वो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्लोज डी जो है वो ये बात करता है कि ऑल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड टू द ओनर प्रॉपर्टी। ये सेम इसी तरह के जो क्लोज बी है लीज वगैरह का, कि जो सिर्फ ओनर है ज़मीन का उसको ही कुछ ख़ास जो राइट्स हैं वो होते हैं, बाकी दूसरे को नहीं होते।
क्लोज ई है वो ये बात करता है कि आई एम योर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। सू का मतलब होता है किसी पर केस करना। अब ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ किसी ने गलत किया और मैं कह दूँ कि मेरी तरफ से फला फला केस करेगा, तो मैं मेरे साथ बुरा हुआ तो मुझे ही ये राइट है कि मैं केस करूं। केस का राइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब जो मेन पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्यूट का और प्रॉपर्टी में झगड़ा होने का, वो होता ही है कि लोग जो कंडीशंस होती हैं प्रॉपर्टी की उनको पढ़ते नहीं हैं या फिर उनके बारे में जानकारी नहीं लेते, सर्च नहीं करते। तो जो सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लोज ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, वो ये कहता है कि ये समझा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो बायर है, कि उसको नोटिस थी, जो भी उस पर कंडीशंस हैं, जो भी कुछ उस पर लेन देन है, तो ये समझा जाएगा कि उनको जानकारी थी। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कोई लापरवाही करता है इंक्वायरी करने से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ अगर वो इंक्वायरी करता तो वो उसके बारे में जान सकता था। मतलब किसी रजिस्ट्रेशन पेपर में लिखा हुआ है कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस पर फ्यूचर मेंटेनेंस है, ये है। तो और उसकी पहुंच में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे भी, लेकिन उसने नहीं देखा या फिर उसने देखकर उन पर ध्यान नहीं दिया, वैसे ही सरसरी तौर पर देख लिया, तो ये समझा जाएगा कि ग्रॉस नेग्लिजेंस इसने किया है और इसको इसके बारे में जानकारी थी। तो वो आगे ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले, इस पर किस तरह का कोई लेन देन है या फिर कोई ये लॉ के ज़रिए बार्ड है। आज जब मुझसे एक शख्स ने सवाल किया कि मैं एक पट्टे की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ तो इसको खरीद सकता हूँ, तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन थी उसमें ये थी कि जिसको ये ज़मीन अलॉट की गई है वो इसको 20 साल से पहले नहीं बेच सकता। अगर वो उस ज़मीन को ख़रीद लेता है तो उसमें साफ साफ लिखा है और वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे ये मालूम नहीं, क्योंकि उसमें साफ साफ पहले जो कंडीशन थी वो यही थी। तो अगर आप आगे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसको सर्च कीजिए, नोटिस में लाइए अपने क्या क्या उसमें है। अब होता क्या है कि जो फ्यूचर, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।